नमस्कार, स्वागत है आपका सतेंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। पिछले 24 घंटे से हर किसी के लबों पर अगर कोई एक नाम है तो वो है दिशा रवि का। जी हाँ, दिशा रवि 22 साल की वो लड़की है जिसने किसान आंदोलन के बनाए हुए एक टूल किट में 3 फरवरी को 2 लाइनें उसकी बदली थी या एडिट की थी। और उस एडिटेड टूल किट को जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया और उसके बाद और भी कई इंटरनेशनल स्टार्स ने उसे ट्वीट किया तो फिर हड़कंप मच गया और दिल्ली पुलिस को लगा कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है भारत के साथ। तो दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें लोगों के नाम नहीं थे, लेकिन उसमें राजद्रोह का मामला, आपराधिक साजिश का मामला और भी कई केसेस रजिस्टर किए थे। और अब दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि के जरिए उस टूल किट केस में पहली गिरफ्तारी दिशा की है, यानी कि उस 22 साल की लड़की को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने टूल किट में 2 लाइनों को बदला था। और ये बताया जा रहा है कि उस टूल किट के माध्यम से दिशा रवि जो प्रो खालिस्तानी संस्था है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसके साथ कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। तो अब क्या हुआ, रातों रात दिशा जैसी एक नौजवान लड़की को एक आतंकवादी की तरह रातों रात बैंगलोर से दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, अब उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब आपको बता दें ये सारा बवाल इसलिए हुआ है ताकि दिल्ली पुलिस इस बात को प्रमाणित कर सके कि जो 26 जनवरी की जो किसान आंदोलन के दौरान जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश की तरह साबित हो सके, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और भी कई जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय ट्वीट्स आए थे उन सारी बातों को दिल्ली पुलिस ये प्रूव कर सके कि वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। अब आपको बता दें कि दिशा रवि इसमें अकेले नहीं है। उस बेचारी लड़की को तो दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले ही लिया है, लेकिन दिशा के 2 और सहयोगी हैं जिनका नाम आ रहा है, वो है निकिता जेकब और शांतनु। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने एक जूम मीटिंग भी की थी। ऐसा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, साइबर सेल है, उसके जॉइंट सीपी हैं प्रेमनाथ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि निकिता जेकब और शांतनु ने एक जूम मीटिंग भी की थी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से और वो एक साजिश को अंजाम दे रहे थे। तो दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से मिलकर उनका उद्देश्य क्या था, वो क्या करना चाह रहे थे, क्या वो वाकई में किसानों को एक जेन्युइन सपोर्ट दे रहे थे, ये सब इस समय जांच का विषय है। लेकिन जो एक सामाजिक पहलू है दिशा रवि की गिरफ्तारी से कि क्या सरकार आज उन नौजवानों की आवाज को दबाना चाह रही है जो किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। अब आपको बता दें कि अगर आप सामाजिक पहलू देखिए तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिशा रवि कौन है। दिशा रवि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि आर्य कॉलोनी, देहरादून, यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसका एक अहम हिस्सा रही है। फ्यूचर्स फॉर फ्राइडे मूवमेंट, ये वो मूवमेंट था जिसका सपोर्ट ग्रेटा थनबर्ग को है। और फ्यूचर्स फॉर फ्राइडे मूवमेंट के 30 चैप्टर भारत में हैं और दिशा रवि बेंगलुरु चैप्टर संभालती थी। यानी कि शांतिपूर्वक ढंग से दिशा पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन होते थे, उनके इश्यूज होते थे, उनको उठाती थी। और बताया जा रहा है कि दिशा के परिवार वाले, उनकी नानी और जो दादी थे वो खेती किसानी करते थे, इसलिए दिशा को लगता था कि उन्हें इस किसान आंदोलन में एक अहम हिस्सेदारी निभानी चाहिए। इसलिए वो दिल से इस मूवमेंट से जुड़ी और उन्होंने उस टूल किट का सहारा लिया। अब टूल किट एक बहुत ही हेटेड शब्द माना गया है, लेकिन टूल किट कुछ भी नहीं है, एक मैनुअल है जिसे सारे सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी मूवमेंट को मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि आप उसमें क्या क्या करें ताकि उस मूवमेंट को या एक पर्टिकुलर आंदोलन का आप समर्थन कर सकें। अब इस टूल किट में ट्विटर स्टॉर्म की बातें कही गई थी, प्रदर्शन की बात कही गई थी कि अलग अलग एम्बेसीज के सामने आप जाकर कहिए, लेकिन इस टूल किट में कहीं भी इस बात का मेंशन नहीं है कि आप हिंसा भड़काएं या लोगों को मारें या पीटें। इस
इस तरीके की कोई बातें इस किट में नहीं कही गई थी। तो इस टूल किट को, अगर इस टूल किट की 2 लाइनें दिशा रवि ने आज एडिट की हैं, तो क्या उस टूल किट को एडिट करने के लिए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, तो क्या आज इस बात को साबित करता है कि वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश को अंजाम दे रही थी? और इससे भी जो बड़ा सवाल है, जो मैंने इसके पहले भी उठाया, कि दिशा किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी और दिशा के साथ ही आज लाखों ऐसे नौजवान हैं जो जगह जगह पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो क्या आज की मोदी सरकार इन सारे नौजवानों की आवाज को क्या बंद करना चाह रही है? क्या उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो आपका भी वही हर्ष होगा जो आज दिशा के साथ हुआ है? अब दिशा के खिलाफ सेडिशन का मामला है, जिसमें कि आसानी से बेल नहीं मिलती, सामाजिक आपराधिक साजिश का मामला है, और भी कई केसेस रजिस्टर किए गए हैं। यानी कि अब दिशा की अगर आप यात्रा देख लीजिए तो वो दिशाहीन हो चुकी है। हमें नहीं पता कि दिशा का फ्यूचर क्या है, क्योंकि उसको एक आतंकवादी की तरह के रूप में प्रकट किया गया है। आप देखिए तमाम जितने भी ट्वीट्स आए हैं बीजेपी की तरफ से, तो आज दिशा का को लोग इस समय अजमल कसाब और बुरहान वानी से इक्वेट कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम ट्वीट्स हैं, आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए। तो एक नौजवान को आप एक आतंकवादी के रूप में आपने घोषित कर दिया, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है इस बात का, कोई सबूत नहीं है कि क्या वाकई में वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश को वो लड़की अंजाम दे रही थी या नहीं दे रही थी। तो यानी कि बिल्कुल साफ है, जो इस पूरी स्टोरी का सामाजिक पहलू है, कि सरकार आज एक संदेश देना चाहती है उन नौजवानों को जो कि अपनी आवाज को सरकार के खिलाफ बुलंद कर रहे हैं। जो सरकार नाइंसाफी कर रही है उसके खिलाफ जो भी नवयुवक इस समय आवाज उठा रहे हैं, ये उनके लिए संदेश है कि अगर आप अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो आप उस आवाज को धीमी कर लीजिए, डर जाइए और देख लीजिए कि दिशा रवि आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अब लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। उसका भविष्य क्या है किसी को नहीं पता। तो सरकार कहीं ना कहीं डराने और धमकाने का काम कर रही है, और डरा धमकाकर इस आंदोलन की रीढ़ जो कि नौजवान है उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रही है। Firstly, I deplore the Delhi police action arresting Disha Ravi and slapping the sedition charges. It is atrocious, and it shows the fascist character of the present regime. The present regime thinks anybody questions the government, criticizes its policies, they are anti-nationals, and their patriotism should be questioned. This is the character of fascism, and extending support to farmers is not an anti-national act. The regime should understand. The farmers are continuing their agitation. They have a genuine issue, and they are demanding the repeal of all 3 agriculture laws. Exactly, it shows the nervousness, the fear of the government, and the growing wrath of the people, particularly the young people. And this way, the regime cannot suppress the voice of the young people. And young people will rise to the occasion, and they will resist this kind of onslaught coming from authoritarian fascist regime. 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया जिस तरह से गया है, वो हर तरह से हमारे संविधान पर एक बहुत भयानक हमला है, हमारे कल पर हमला है। दिशा जैसी और भी जिस तरह की जो यंग लोग हैं, जो सामाजिक एक सेंसिटिविटी दिखाते हैं, हमारे किसानों के लिए सोचते हैं, देश के, दुनिया के, पर्यावरण की बारे में सोचते हैं, ये तो हमारे देश के एक तरह से रत्न हैं। और उनको संभाल के रखने के बजाय उनके खिलाफ इस तरह के फर्जी किस्म के साजिश के केस और राजद्रोह के केस करके हम एक तरह से हमारे अपने देश को शर्मिंदा कर रही है दिल्ली पुलिस। ये केस किस चीज को लेकर के है, आप ही सोचिए। ये टूल किट जो चल रहा है जिस तरह से मीडिया में, आप समझ लीजिए कि टूल किट क्या चीज है। टूल किट का मतलब होता है कि आप जो भी उस चीज को पढ़े वो शॉर्ट में मुद्दे को समझ पाए,
कि किसानों के क्या सवाल हैं, क्यों किसान विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद में वो पढ़ने वाले को बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। टूल किट मात्र इतनी चीज होती है जो पूरी दुनिया में आंदोलन करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर वालों ने इस्तेमाल किया, तभी तो आपके इंडिया के सेलिब्रिटीज ने ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग के साथ ट्वीट किया। ठीक, उसकी वजह से ब्लैक लाइव्स मैटर वालों पर तो सेडिशन का और राजद्रोह का केस तो लगा नहीं। दूसरी बात यह कि आप दिल्ली पुलिस के टूल किट को देखिए कि वो क्या कर रही है। बिल्कुल असंवैधानिक बकवास किस्म की टूल किट, जिसमें आप कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के बहाने जो लोग व्हाट्सएप में आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन को सजा रहे थे सीए के खिलाफ, उनको आप दंगाई बता दीजिए, उनको आप साजिशकर्ता बता दीजिए। और उसी तरह से आप यहाँ पे किसानों के समर्थन में बोलने वाले बिल्कुल युवाओं को, यंग महिलाओं को आप टारगेट करके उनको डराइए, धमकाइए, उन पर राजद्रोह का केस करिए, उन्हें साजिशकर्ता बताइए। इसमें साजिशकर्ता सिर्फ एक है, वो दिल्ली पुलिस है। If the youngsters like Disha Ravi can be bought under sedition or anti-national activities, whatever charges may be, based on tweet, I think it's a serious situation. The parents of the children will start thinking whether their children should be aware of environmental crises, or they should espouse for environmental crisis, or they should be worried about their future, and they will dissuade their children from participating in any kind of environmental awareness programs. अब दिशा रवि की जो गिरफ्तारी हुई है उसका एक कानूनी पहलू भी है कि किस तरीके से जो कानूनी प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन किया गया है। अब उसको आपको बताती हूँ। जिस तरह से दिल्ली पुलिस दिशा के घर पहुंची और उसने बिना बैंगलोर कोर्ट की रिमांड के बगैर वो जिस तरह से दिशा को रातों रात दिल्ली लेकर आई है वो भी गलत है, क्योंकि इसमें ट्रांजिट रिमांड जरूरी है जिस शहर में अपराधी या जो भी आरोपी है वो रहता है। आरोपी शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी दिशा रवि के लिए कि वो अक्यूज्ड हैं, तो अक्यूज्ड को पहले, क्योंकि वो बैंगलोर में रहती थी, उन्हें बैंगलोर से गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, तो उनको पहले बैंगलोर की कोर्ट से एक ट्रांजिट रिमांड लेना चाहिए था, लेकिन वो रिमांड नहीं ली गई, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनको डायरेक्टली लेकर आई है। तमाम आज कानूनी एक्सपर्ट्स ने इस बात को क्वेश्चन किया है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। और रही बात जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की, यानी कि संडे को, कल रविवार के दिन जिस ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने वहां पर ड्यूटी निभाई और उनको 5 दिन की रिमांड में भेज दिया, तो कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो भी गलत था। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, अगर आप आर्टिकल 22 देखें तो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अगर रविवार के दिन ड्यूटी करता है तो एट द मोस्ट उसको 1 दिन की रिमांड देनी चाहिए थी, और फिर जब नॉर्मल कोर्ट रिज्यूम करता तो फिर उसको उसकी बाकी रिमांड या पुलिस कस्टडी के लिए बोलना था। तीसरी जो एक और जो पहलू बार बार सामने आ रहा है कि उस मैजिस्ट्रेट ने, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने दिशा की केस डायरी को क्यों नहीं एग्जामिन किया, दिशा के अरेस्ट मेमो को क्यों नहीं एग्जामिन किया गया। तो ये सारी चीजें, और जो सबसे बड़ी चीज है कि दिशा ने अपने आप ही अपना पक्ष मैजिस्ट्रेट के सामने रखा है, यानी कि उनको कोई लीगल हेल्प नहीं मिली, उनका कोई वकील नहीं था जो उनके लिए पैरोकार कर रहा था या उनका केस उनके केस का पक्ष रख रहा था। तो ये भी गलत है और जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है। तमाम एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा है, और आर्टिकल 22 में ये साफ है कि अगर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने ये देखा था कि अगर कोई वकील दिशा रवि के पास नहीं था तो उनको इंतजार करना चाहिए था, और अगर वकील नहीं था तो कोई एक लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक लीगल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। लेकिन दिल्ली पुलिस इस बात को कह रही है कि ये तो एक साजिश थी और जानबूझकर दिशा रवि के जो वकील थे वो चले गए ताकि जुडिशियल कस्टडी ना हो के पुलिस कस्टडी मिले। तो ये तमाम बातें इस समय एक कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस गलत तरीके से दिशा रवि को बैंगलोर से दिल्ली लेकर आया गया है बिना वहां की कोर्ट के रिमांड के बगैर, उनका लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ चीजें हैं, आर्टिकल 22 का उल्लंघन है जो कि संविधान का अहम हिस्सा है। अब ऐसा क्यों नहीं किया गया है ये किसी के समझ से परे है। देखिए, ये
टूल किट होता क्या है? हम्म सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हम्म जो गूगल ड्राइव पे शेयर किया जाता है और फिर उसके तहत किसी भी कैंपेन के टॉकिंग पॉइंट या जी खास मुद्दे जो है हम्म उसके बारे में कैसे बात करना है बताया हम्म जाता है। हम्म अब वो टूल किट का बाद में कौन उपयोग करता है, कौन नहीं करता है, हम्म उस पर खास कंट्रोल नहीं होता, स्पेशली जब पब्लिक डॉक्यूमेंट हो हम्म जाता है। हम्म तो क्रिमिनल लॉ में अगर आप कोई जुर्म करते हो तो जी उसके लिए एक आवश्यक चीज है, अ, जो आपका मानसिक एसेंट जो होता है, जिसे हम्म हम मेंसरिया कहते हैं, जी कि आप ये कोई गुनाह करने के जो मेंटल स्टेट है उसमें हो, हम्म या यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति है नहीं। हम्म सिर्फ सिर्फ ये एक लिखा गया है कि फार्मर्स के मुद्दे पे बात करना है तो किन चीजों पर बात करना है। हम्म और जो दिल्ली पुलिस कहती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हम्म क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये कहता है कि जब दो आदमी या एक आदमी एक औरत हम्म ये तय कर देते हैं, जी जब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाता है हम्म कि किसी इलीगल काम करना है हम्म या किसी लीगल काम को इलीगल जरिए से करना है, हम्म तभी ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। ओके यहाँ दिशा रवि और ये खालिस्तान वालों के बीच मीटिंग ऑफ माइंड्स कहाँ हुई थी साहब? हम्म मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस ये जानती है, हम्म पर फिर भी वो एक केस दर्ज करके हम्म अरेस्ट करने के बाद हम्म मामला अपने आप कोर्ट में बाद में चलेगा ना। हम्म उस बीच में जो मैसेज देना है युवाओं को हम्म कि अगर आप ज्यादा बोलोगे बेटा, हम्म आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, आप जेल में रहोगे हम्म और बेल मिलना मुश्किल होगा। हम्म दिशा रवि की जो सहयोगी हैं निकिता जेकब, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मांगी है 4 हफ्तों के लिए, और उन्होंने ये भी मांगा है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए जो दिल्ली पुलिस का कोई भी कोअर्सिव एक्शन होता है, ताकि जबरन उन पर कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस ना कर पाए। ये मामला कल कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इस समय सवाल है वो ये है कि नौजवान इनएडवर्टेंटली बिना किसी मंशा के वो कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं और बहुत आसानी से उसे व्हाट्सएप पे, गूगल पर, हर जगह शेयर कर लेते हैं नौजवान, क्योंकि सबसे ज्यादा इस तरीके के मूवमेंट में देखा गया है कि नौजवान शामिल हैं। तो क्या ये जो पूरा सिर्फ आपने एक टूल किट को शेयर किया एडिट करने के बाद, तो क्या इतना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? तो इन सारे नौजवानों को कहीं ना कहीं एक संदेश देने की जरूर कोशिश कर रही है सरकार। तो अब तमाम बड़े सवाल इस समय सबके सामने खड़े हैं कि क्या मोदी सरकार किसान आंदोलन से इस कदर डर गई है कि एक छोटी सी टूल किट मोदी सरकार को एक बम और तोप के समान लगने लगी है? क्या हमारे लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर हो गई है कि उस नींव को एक छोटी सी टूल किट हिलाकर रख देगी? इस बात को लेकर तमाम विपक्षी पार्टीज आज एकजुट हो गई हैं। उन्होंने दिशा रवि की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है उसमें बताया है कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं हमारे देश के, उनका उल्लंघन है। अब आपको बता दें कि ये जो टूल किट है ये कई बड़े बड़े मूवमेंट्स में इस्तेमाल की गई है। टूल किट कुछ नहीं, एक छोटा सा मैनुअल है जिसे सोशल एक्टिविस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो अभी हुआ था उसमें भी उस टूल किट का इस्तेमाल किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए। मौजूदा सरकार में इतने सारे जो लोग बैठे हैं 1970 के दशक की जो इमरजेंसी थी उसको याद करते हैं और उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो जेल गए और क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज उसी मोदी सरकार के लोगों को क्या हो गया है कि एक आंदोलन से वो इस तरह डर गए हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आज मोदी सरकार क्या वाकई में नौजवानों से डर गई है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को ये लगने लगा है कि अगर इन नौजवानों को कंट्रोल नहीं किया गया या उन्हें बंद नहीं किया गया या उन्हें डराया या धमकाया नहीं गया
तो हो सकता है कि मोदी सरकार का सिंहासन हिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये लोकतांत्रिक नहीं बल्कि फांसीवादी सरकार का एक चेहरा है। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।